Graph papers are a very important part of today's discussion. Repeat, graph papers are a very important part of today's discussion. सही है. ग्राफ एक्सक्यूज मी, ग्राफ पेपर के बारे में यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, ध्यान सुनिए. बोलिए, सबसे पहले जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, जिस चीज का आप लोगों के सिलेबस के अंदर कवरेज है वो है हिस्टोग्राम. क्या है? हिस्टोग्राम. ऐसे तो अलग अलग चीजें हैं, बट सबसे पहले आपका आता है हिस्टोग्राम. तो एक एक करके समझा रहे हैं, हिस्टोग्राम के बारे में सुनिए, ठीक है ना. मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सब कोई जो है साथ साथ में कॉपी कर लीजिए, है ना. बोलिए सर, क्वेश्चन लिख लीजिए आप. मान लो आपको लिखा है क्वेश्चन, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. क्या लिखा है क्वेश्चन? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. ठीक है कि नहीं? लिखा हुआ है क्वेश्चन, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. और आप लोगों को जो डेटा दे दिया गया है वो कुछ इस तरीके का लिखना. जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का दे दिया. ठीक है ना, ध्यान से सुनिए. एक, दो, तीन, चार, पाँच. ठीक है, ये हो गया. ये आपका हो गया क्लास इंटरवल. ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना. क्लास इंटरवल जो है आपका वो है 10 से 20. सुनते जाइए, 10 से 20 ये 3 हो गया. 20 से 30 वो आपका 5 हो गया. ठीक है ना. 30 से 40 वो आपका 10 हो गया. 40 से 50 वो आपका 8 हो गया. और 50 से 60 वो आपका 2 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना. अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना कि यार इसमें जो चक्कर है कुल मिलाकर कैसे है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्लास इंटरवल होगा, क्या होगा बोलो तो? क्लास इंटरवल. जो आप लोगों का क्लास इंटरवल होगा वो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. वो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, है ना. हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. ये चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पे. फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे. है समझ में बात? यस. पहले तो ये समझ में, शांति सुनो. तो मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, शांति से सुनो. सब लिख लेंगे ये क्वेश्चन को कि आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है. सब ग्राफ पेपर के साथ बैठिए, ठीक है ना. ठीक है. तो गाइस आप लोगों को लिखा हुआ है ड्रॉ हिस्टोग्राम. आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये सब. और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 351080. क्या लिखा फ्रीक्वेंसी? 351080. अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जब आपको क्लास इंटरवल दे दिया, ये जो जितना भी चीज है, फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो फिर इसके बाद क्या? तो बात क्या? तो आप लोग को सिंपल सा लॉजिक ये समझना है कि क्लास इंटरवल हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट, इस पे एक्स पे, और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई पे. अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हुआ कौन सा? इधर पे ध्यान देना, बनाना मत, शांति से सुनना, 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 फिर बनाना आराम से बनेगा. देखो, आज जब मैं एक वर्टिकल लाइन खींचा, मान लो मैं पूरा ग्राफ पेपर यूज कर रहा हूँ, तो मैं पूरा ग्राफ पेपर अगर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर पहुंचा मैं, और ये मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया. ठीक है कि नहीं है? तो इधर पे मेरा हो गया वाई एक्सिस और इधर पे मेरा हो गया, बोलिए, एक्स एक्सिस. ठीक है ना. और ये आपका हो गया ओरिजिन 0,0. ओरिजिन आ गया 0,0. अब मैं आप लोग को एक चीज समझाता हूँ. आपको ये दिया हुआ 10 लोएस्ट वैल्यू से लेकर 60 हाईएस्ट वैल्यू. 10 लोएस्ट वैल्यू से लेकर 60 हाईएस्ट वैल्यू तक. तो अब आपको करना कैसे काम, देखो सुनो. पहले आपको देखना है कि आपके पास जमीन में कितना जगह है, क्योंकि हम लोग को स्केल बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? शांति से सुनेंगे सब कोई साथ साथ नहीं करेगा. सुन लो, जब आप लोग को बनाना है 10 से 60, मान लो मैं दो दो बॉक्स छोड़ रहा हूँ, तो मान लो 10 यहाँ लिखा,
20 यहाँ लिखा, सुनना, 30 यहाँ लिखा, 40 यहाँ, 50 यहाँ और 60 यहाँ। तो ये बिल्कुल जगह है हमारे पास बहुत सारा। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 10, यहाँ लिख सकता हूँ 20, यहाँ लिख सकता हूँ 30, यहाँ लिख सकता हूँ 40, यहाँ लिख सकता हूँ 50 और यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ 60। हो गया। अब मैंने कितना बॉक्स लिया, 2 बॉक्स लिया, हर 2 बॉक्स के बाद मैंने 10 यूनिट्स लिखा, कितना? तो अब मेरे को लिखना पड़ेगा स्केल। क्या लिखना पड़ेगा? हर ग्राफ पेपर में आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केल में आपको लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस, कितना? 2 बॉक्सेस इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। मतलब 2 बॉक्सेस के लिए मैंने कितना जगह दिया है? 10 यूनिट्स। देखो यहाँ पर हर 2 बॉक्स के बाद मैंने 10 लिखा। वाई पे भी सेम करना होगा, जरूरी नहीं है। अब वाई का वैल्यूज चेक करो। अब एक वाई में वैल्यूज क्या लेना है, देखो लोएस्ट वैल्यू कितना है 2, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 10। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कुछ कि अगर मैं जगह दे दूं सबको, जैसे मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, मेरे पास काफी जगह है, यस और नो? मैं जगह काफी देखा, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग ये असाइन कर सकते हैं, कोई इसमें झमेला नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, कितना? 1 बॉक्स इक्वल्स टू, तुम लोग चेक करो ना, वाई एक्सिस पे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं खाली एक एक से वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब शांति से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप 10 से 20 पर आए, कहां से कहां है बोलो? 10 से 20 पर आपका 3 था, कितना था? मतलब 10 से भी 3 रिलेटेड और 20 से भी 3 रिलेटेड है। तो देखो 10 के ऊपर गए और 3 पर बात कर दिया, दिख रहा है आप लोग को? है ना? 3 सॉरी ऊपर वाला है, ये है ना 3, आया ना? तो 3 ये वाला है। तो नहीं नहीं सही है ना, 3 गलत गलत बोल रहे हो ना आप। ये ना देखो 1 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3। उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा ना अक्षिता, समझ गए? हम लोग सही कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, खैर जो भी है, ये 3 दिखा आपको, तो मैंने 3 प्लॉट किया। सिर्फ 10 पे प्लॉट करने से नहीं होगा, क्योंकि वो तो 10 से भी रिलेटेड है और 20 से भी। तो 20 पर भी एक डॉट दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब आपको स्केल से, किससे? इसको प्यार से ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है? प्यार से। इसके बाद 20 से 35 है, मतलब 20 पे भी 5, 30 पे भी 5। तो 20 पे 5 है अगर, तो यहां पर ये आ गया 5 आपका, 30 पर भी 5 है तो ये भी आपका 5 आ गया। तो अब अगर दोनों आपका 5 आ गया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, नीचे तोड़ दिया, नीचे कूद गया। अच्छा, आया बात समझ में? फिर देखो 30 से 40 कितना है? 10 है। तो भाई 30 से 40 10 है अगर, तो 30 के ऊपर कितना डाला? 10 डाला। 30 के ऊपर 10 डाला, 40 के ऊपर भी कितना डाला? 10 डाला। बस अब जाओ खुद पढ़ो इधर पे, ये 40 पे भी डाला। शांति से समझो, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तुमको समझ दूंगा, बहुत स्लोली चलेगा। 40 से 58 है, तो यार अगर 40 से 58 है मेरे दोस्त, तो 40 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट, ये रहा 40 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट, है ना? ये 40 का 8 वाला पार्ट है और ये 50 का 8 वाला पार्ट है, यस और नो? ठीक है सर। बस क्या है, आपको ज्वाइन करना है। समझ गए ना 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। और फाइनली 50 में भी 2, 60 में भी 2। तो 50 में 2 कहां पर है? यहाँ पर है। 60 में 2 कहां पर है? यहाँ पर है। बस ज्वाइन कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। इस फिगर को बोलते हैं हिस्टोग्राम। ऊपर का खाली पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत? इस फिगर को मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, अगर स्केल नहीं लिखा जैसे मैंने लिखा, अब स्केल अलग हो सकता है। हो सकता है कि नंद ने 3 बॉक्स को 10 यूनिट लिया, हो सकता है कि कृष्णा ने 2 बॉक्स को 10 यूनिट लिया हो। स्केल अलग हो सकता है दो लोगों का, अल्टीमेट डायग्राम ऐसा ही कुछ बनेगा। बस हो सकता है जिसने ज्यादा जगह लेकर किया हो उसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बने, किसी का डायग्राम थोड़ा छोटा बने। कुल मिलाकर बात यही है। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। हाँ सर। चलिए बनाइए अब इस क्वेश्चन, चलिए बनाइए अब इस क्वेश्चन, बताइए फटाफट, फटाफट।
पिक्चर क्यों लगाई, ये पहले कॉपी कर लिए गैस, ऑनलाइन वालों सबने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। यस सर। अर्णव आ गया, क्वेश्चन कॉपी हो गया। हाँ सर। हो गया, चलो तो ये है स्टूडेंट, एकदम प्रॉपरली समय लेकर प्लॉट कीजिए आराम से। हो गया क्या आप लोग का? अच्छा अच्छा, समय लीजिए। सर हो गया। वेरी गुड केशव। अर्णव और आज्ञा, अर्णव चैट में लिखकर बताइएगा आपका हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। सीता, विनायक भाई, हो ही गया। ओके, तो ये चक्कर है, ये चक्कर है सर, बात तो समझ में आ गई। अच्छा, इसीलिए याद रखना, ग्रुप डेटा का बार ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं।
ग्रुप डेटा का बार ग्राफ को हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको बार ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? बार ग्राफ बनाना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इधर पे देखो, मान लो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो यार अब ऐसा है कि ये हो गया आप लोग का, ठीक है कि नहीं है। इसमें अब अपने लोग क्या डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन जो है शांति से सुनिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो है शांति से सुनिएगा सबकी, क्या चल क्या रहा है। ये मैं आपको बार ग्राफ सिखा रहा हूँ। क्या? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम लगभग एक ही टेंजेंट पे काम करता है, लगभग। आइए आपको सिखाता हूँ। रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ टू। अच्छा सर, पता कैसे चलेगा कि बार ग्राफ है कि नहीं है? देखो, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल बेस्ड डेटा था ना, बार ग्राफ में क्लास इंटरवल नहीं रहेगा, मतलब ऐसे ग्रुप डेटा नहीं रहेगा, अनग्रुप डेटा रहेगा। क्या रहेगा? तो ये याद रखना कि जब भी आप लोग लिख लो साथ में, जब भी आप लोग अनग्रुप डेटा की काम कर रहे हो तो आप लोग किससे डील कर रहे हो? बार ग्राफ से डील कर रहे हो। और जब भी आप लोग ग्रुप डेटा का काम कर रहे हो, किसका? ग्रुप डेटा का, तब आप लोग किसका काम कर रहे हो? हिस्टोग्राम का। किसका? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, आपको दिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 200 पीपल। रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 200 पीपल। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, यहाँ पे हो गया फ्रूट। कौन सा फ्रूट कितना लोग खाता है? नंबर ऑफ पीपल हु कंज्यूम दैट फ्रूट। तो जो डेटा आपके पास दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। एप्पल 45 लोग, ऑरेंज 30 लोग, बनाना 20 लोग, बनाना 20 लोग, ग्रेप्स 50 लोग, गुआवा 15 लोग, पाइनएप्पल 25 लोग और पपाया 15 लोग। पाया 15 लोग। एप्पल है पहला, ऑरेंज है दूसरा, बनाना है, फॉलोड बाय ग्रेप्स है, फॉलोड बाय गुआवा, पाइनएप्पल और लास्ट वाला पपाया। पपाया पपाया लास्ट वाला पपाया। क्वेश्चन कॉपी कर लो। हो गया। ग्रेप्स के बाद गुआवा, पाइनएप्पल और पपाया। गुआवा, पाइनएप्पल और पपाया कॉपी कर लो पहले, फिर मैं आगे कुछ बोलूंगा। ठीक है, हो गया, रेडी करें। चलो ध्यान से सुनना, आप लोग को ये ध्यान रखना है गाइस, ऑनलाइन वालों कॉपी हो गया, सबका वेट कर रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, सो गए? हाँ सर, कॉपी कर लिया। रूट हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा। और नंबर ऑफ पीपल, मैंने हमेशा बोला नंबर ऑफ पीपल रियल लाइफ में फ्रीक्वेंसी है। लास्ट ने तो आपको सिखाया कि फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितनी बार हुआ है, और जो चीज जितनी बार भी हुआ हो वो हमेशा वाई एक्सिस पर जाएगा। किस पे? वाई एक्सिस। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग मेरा हेल्प करना, ठीक है कि नहीं है। जब आपसे पूछेंगे, आप लोग से पूछेंगे अभी, मेरे को एक बात बताओ, गिन के कितना तो फ्रूट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्रूट है क्या? 7 फ्रूट है। मतलब नंद दिमाग में ये सोच
कि अगर एक्स एक्सिस पे मेरे को बताना है नंद, तो मेरे को कितना वैल्यूज चाहिए नीचे में 7। अगर 7 जगह है तो मेरा काम बन गया। अब मैं देखता हूँ कि मैं कितना जगह छोड़ छोड़ के लिख सकता हूँ। सोचता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े तो आराम से लिख लेंगे। और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लेट्स गो। ये हो गया ये एक पहला फ्रूट। पूरा यूटिलाइज कर सकता है। पेपर थोड़ी ना टीचर को राहुल गांधी को देना है, अपना तुम्हारा पेपर है, तुम यूज करो। तो यानी कि एप्पल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर क्या है बनाना हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या है ग्रेप्स हो गया आपका, गुआवा, मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल मेरा फेवरेट है, पाइनएप्पल हो गया। और नेक्स्ट है पपाया। देखो ये पपाया एकदम नहीं पसंद है, बड़ा अजीब लगता है। जो भी है ये आ गया पपाया। अब यार यहाँ पर अगर ये चीज हो गया, आप लोग को अब ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू पे ध्यान देना है फ्रीक्वेंसी में। अच्छा याद रखना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ऊपर वाला को क्या बोलते हैं अपने? वाई। अच्छा जगह पूरा ले सकता है, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, मतलब ये नहीं कि तुम भी करो, यू कैन टेक द एंटायर स्पेस। थोड़ी ना रेंट पे देने के लिए, आराम से यूज करो। तो ये वाला जो जगह है इसको भी यूज करो आराम से। तो ये वाई एक्सिस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब खैर पॉइंट पर आता हूँ, खैर पॉइंट पर आता हूँ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को लोएस्ट वैल्यू जो दिख रही है वो 15 है, और हाईएस्ट वैल्यू जो दिख रही है वो 50 है, और सब के सब 5 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 5 से कट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ 50 तक जाने, तो मैं यार ऐसा सोचता हूँ हर दो दो छोड़ के जाए तो कैसा रहेगा। देखो 5 10 15 20 सुनना 25 30, हमेशा स्केल बाद में लिखना, पहले प्लॉट कर लेना। 35 40 45 50, प्लॉट हो गया। अब मैं लिखता हूं कि ऑन एक्स एक्सिस 2 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 फ्रूट। सुनो, अब मैं लिख रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस, ग्राफ पेपर पे लिखना है। ऑन एक्स एक्सिस 2, एक्स एक्सिस मतलब नीचे वाला, 2 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 फ्रूट। और ऑन वाई एक्सिस 2 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। कितना? 5 यूनिट्स। और ऑन वाई एक्सिस देखो ना, मैं 5 से चेंज किया विनायक, यस और नो? तो 2 बॉक्स इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स, क्योंकि देख मैं 5 5 से भागा। अब यार बार ग्राफ हिस्टोग्राम से अलग होता है। हिस्टोग्राम एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, हिस्टोग्राम एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, टच कर रहा होता है एक दूसरे को। हिस्टोग्राम चेक कर लो जो तुमने बनाया डायग्राम। अच्छा अब यार दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, बार ग्राफ्स आर डिस्कनेक्टेड। कैसे? इधर देखो, तुमको याद रखना है कि हर बार ग्राफ का चौड़ाई, बोलो साथ में, हर बार ग्राफ का इक्वल होगा। क्या होगा? मतलब तब समझ, मतलब मैं अगर 3 बॉक्स पीछे से शुरू करूंगा बनाना, तो 3 बॉक्स आगे बनाऊंगा। मतलब एग्जाम्पल, एप्पल कितने लोग खाते हैं? 45। तो एप्पल वाला दिख रहा है तुमको, एप्पल से गया और 45 पे गया। किस पे गया? 45 पे गया। तो अगर एप्पल से गया और 45 पे गया, तो तुम किधर आया? इधर आया, आया ना? जब इधर तुम आया, तब तुमको एक छोटा सा बात याद रखना है कि जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। तो अगर 2 लेफ्ट में है तो 2 राइट में। अभी सुनना है यहाँ पे, इसको 3 कर लो। देखो कितना हो गया, देखो 1 2 3, 3 लेफ्ट में कितना है? 3 लेफ्ट में, 3 पॉइंट लेफ्ट में बनाया। कितना? 3 पॉइंट लेफ्ट में बनाया। जस्ट मोमेंट, बनाया। 3 पॉइंट राइट में भी बनाया, क्योंकि चौड़ाई सेम रहेगा। तो मतलब 3 पॉइंट अगर राइट में मैं बनाऊं, तो इसका मतलब हो गया राइट में ये हो गया।
हो गया बात, पहला बार ये रूल। अब ये रूल मैं तोड़ नहीं सकता, शांति से सुनते रहना, हाथ नीचे करो, अभी सुनते रहो शांति से, कि जब क्वेश्चन पूरा बात नहीं सुनेंगे तो क्वेश्चन ही आएगा। इधर सुनो, फिर से बता रहे हैं, ऑरेंज कितना है 30 है, आप 3 लेफ्ट में जाओ या 3 राइट में, 2 बार ग्राफ एक दूसरे से टच करना नहीं चाहिए। अब मतलब 3 लेफ्ट में कितना है 30 है, तो ऑरेंज अगर 30 पे है तो ऑरेंज के ठीक ऊपर जाके 30 प्लॉट कर दिया, कितना दिख गया 30। अब मैं 3 लेफ्ट में प्लॉट करूंगा और 3 राइट में, रूल्स चेंज नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 लेफ्ट में, रूलर सही होना चाहिए, पेंसिल शार्प होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। 3 राइट में, अब जोड़ दिया। तुम लोग देखो बार ग्राफ और उसके बीच में फर्क समझ आया, ये दोनों कनेक्टेड है क्या आपस में, नहीं, और चौड़ाई देखो दोनों की सेम बनाई है। अब क्वेश्चन पूछो, हाँ चलिए बोलो, मैं मेरे को नहीं मालूम आपका डाउट क्या था, बट अगर आपने सुनने का हैबिट डालेंगे ना अच्छे से, अपना डाउट क्लियर होते जाएगा। समझ में, बीइंग अ गुड लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी ना रोज आपको बता दे रहा हूँ, मेरा शेड्यूल है 11 बजे मेरा क्लास खत्म होता है, क्योंकि अभी एक गुड नाइट बैच करके चल रहा है। 11:15 11:30 तक मैं घर पहुंचा, 11:15 नहीं 11:15 तक घर पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद क्या है, खाना है कुछ है तो ठीक है, खाना यहीं आ जाता भाई लेकर, आप लोग देखते ही होंगे। 11:30 बजे शाम, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, मैं कुछ पक्का सीखने का देखता हूँ, जो मेरे को आता है उससे आगे, और बस सुनता हूँ 1.5 घंटा। मतलब मेरे को 1 बज जाता सुबह उठे और मैं खो जाता हूँ उस चीज में। तो तुमको उतना ध्यान से सुनना, तुमको आसपास का दोस्त नजर ही नहीं है। ये चीज ऑब्वियसली मेरे लेवल पर मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूं तो हो गया। मैं क्लास 8 में बहुत बदमाश था, तुम लोग से ज्यादा बदमाश था, लेकिन पॉइंट ये है कि ये मेरे को कोई क्लास 8 में बताया भी नहीं था कि ये चीज हेल्प करे। तो सुनो, अभी देखो कृष्णा का क्या हुआ, तुम्हें कृष्णा का मैं डाउट सुना क्या, नहीं मैं नहीं पूछा, मैं बोला हाथ नीचे कर, मैं बोला बस सुनते जा, एक्सप्लेन किया, उसका डाउट खत्म हो गया। सुनते चलो बस यार, फिर भी नहीं हो तो फिर पूछो डाउट, है ना। अभी सुनो आगे देखो, अभी भी और भी डाउट्स होगा तो क्लियर होगा, चिंता ना करो। बनाना 20 है, कितना बनाना 20 है, देखो बनाना 20 है, तो बाबू जहां पर बनाना प्लॉट किए हो ना, ठीक ऊपर जाओ और 20 पे मार्क कर दो। देखो मैंने मार्क कर दिया, दिखा आपको। अब मैं लेफ्ट में 3 जाऊंगा, राइट में 3 जाऊंगा ना, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मैं 20 पर नहीं हुई है, तो चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत, 1 सेकंड। अरे बाप रे, अभी नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, आगे सुनो। बनाना, बनाना का 20 है, तो दोस्त 20 यहाँ पर तो सही है। हाँ जी सर, 3 लेफ्ट में आओ 3 राइट में आओ, तो ये देखो आया 3 लेफ्ट में और फिर आया 3, खत्म हो गया, ज्वाइन कर दिया, हो गया खत्म, हो गया ना, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रेप्स 50। देखो याद रखना, बार ग्राफ कनेक्टेड नहीं है आपस में, इंडिपेंडेंट है। ग्रेप्स 50 आया, अब दोस्त ग्रेप्स 50 है तो ग्रेप्स को पकड़ के मैं चला गया टॉप में, तो ग्रेप्स को अगर पकड़ के अपने टॉप पे जाए तो यहाँ पर आप लोगों को और समझना पड़ेगा कि ग्रेप्स का वैल्यू 50 है यहाँ पर, यस और नो। बस फिर क्या, 3 लेफ्ट और 3 राइट शांति से, और क्या 3 लेफ्ट और 3 राइट, तो इसका मतलब 3 लेफ्ट का मतलब है 1 2 और 3। ध्यान में सुनो, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, यस, ये है। और ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया खत्म, 50। नेक्स्ट आपका है 15। अब यार अगर नेक्स्ट आप लोगों का 15 है ना, तो 15 है तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों का हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये है 15। अब ये अगर अपना 15 हो गया है तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 लेफ्ट में आया आपने और ये 3 राइट में है, ज्वाइन हो गया। आ रहा है बात समझ में, बहुत पेशेंस का खेल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। पाइनएप्पल है 25, कोई बात नहीं, तो अगर पाइनएप्पल 25 है
तो मैं पाइनएप्पल वाला लाइन को पकड़ा और 25 पर पहुंचा। इधर पे 3 लेफ्ट और 3 राइट है। तीन राइट है, ये हो गया। और फिर फाइनली आपका जो है पपाया 15 है। तो पपाया यार अगर आपका 15 है, पपाया यार अगर आपका 15 है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 15, यहाँ पर ये हो गया आपका 15। तो 3 लेफ्ट और 3 राइट है। सही है सर, हो गया कहानी खत्म, हो गया कहानी खत्म। इस तरीके से गाइस अपने को ऑपरेट करने का है। अब यू ऑल में स्टार्ट प्लॉटिंग, अब समझ में आ गया होगा। स्टार्ट, याद रखना जितना लेफ्ट में उतना राइट में और बीच में जगह होना चाहिए। सबका चौड़ाई सेम रहना चाहिए, सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। स्टार्ट कीजिए, समय लीजिए, समय लीजिए, कोई बात नहीं है, समय लीजिए। फटाफट। फटाफट। हो गया क्या? कर रहे हो, फिर समय लगेगा, ठीक।